हाँ तो तुम लोग का हम बता दिए थे 3.3 में 2 नंबर भी बता दिए थे, बन गया होगा। ठीक है, और नहीं बनाए तो कोशिश नहीं किया इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि समीकरण भी बता दिए थे। अब हम 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया, तीसरा नंबर हम बता देते हैं फिर से, और चौथा नंबर भी बता देते हैं, और पांचवा नंबर भी। ठीक है, आज ये वाला खत्म कर देंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, सिर्फ समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण से अपने से बनाएगा। ठीक है, और अपने से भी उसमें भी नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब तुम लोग को पढ़ने का इरादा नहीं है। और 10th का रिजल्ट देख लिया ना तुम लोग, देखा ना कैसे टॉप किया है। हम लोग का स्कूल से 80% से पास हुआ है, पता है ना तुम लोग को। 400 नंबर, पता कर लेना तुम लोग। ठीक है, देखा था रिजल्ट, भेजे थे ग्रुप में, देखा था, अच्छी बात है, देख लो। चलो अब नेक्स्ट देखो हम लोग। ठीक है, समीकरण देखो, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर का हम बता दिए थे कितना, 3.3 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बोल रहा है दो अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिख लेना, माना कि संख्या का कोई इकाई अंक क्या है, इकाई अंक x है, और दहाई अंक क्या है, y है। ठीक है, इकाई अंक x और दहाई अंक y लिख लेगा। और तो उसका वास्तविक संख्या जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट में 2 अंक बोला है ना, तो इकाई और एगो दहाई। तो इकाई में 1 और दहाई में 10 होता है, पता ही है। तो x प्लस 10y, ये तुम्हारा कौन सा होगा, वास्तविक संख्या। इसको 10y प्लस x भी लिख सकता है। ठीक है, और इसको पलटा हुआ संख्या बोला है यहाँ पे, देखो कि बोल रहा है पलटने से बनी दो, उसका 2 गुना है। ठीक है, तो पलटी हुई संख्या को क्या लिखेगा, ये वाला वास्तविक संख्या 1, और ये वाला, ये समीकरण नहीं है, खाली संख्या है। इसका इसका मतलब पलटने से कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, 10x करना है और सिर्फ y करना है। ठीक है, पलटने से तो पहला संख्या, मतलब जो पहला क्वेश्चन से बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या क्या लिखेगा, x प्लस वाई, इसका जो योग है वो कितना है, 9। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण बोल रहा है कि यहाँ पे देखो संख्या, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो संख्या है, बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब वो संख्या है, ठीक है, उसका 9 गुना दूसरी संख्या के पलटने से उसका 2 गुना है, मतलब पलटा हुआ जो संख्या बना है उसका 2 गुना है। तो पलटा हुआ संख्या क्या है हमारा, यहाँ पलटा हुआ संख्या ये वाला बनाए थे, 10x प्लस वाई। ठीक है, और संख्या क्या था हमारा, ये वाला वास्तविक संख्या क्या था, ये वाला। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है, मतलब 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना बराबर है 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना बराबर है 2 10x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेगा तो x का मान तुम्हारा 8y आएगा। ठीक है, और 8y को समीकरण 1 में रख देना, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसमें रख देना तो y का मान आ जाएगा, और y का मान समीकरण 1 में रख देना तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलो, अब बन जाएगा तो दूसरा, चौथा नंबर देखते हैं। अब हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना। ठीक है, और वीडियो को दोबारा देख के फिर से करना, नहीं समझ में आया तो बन जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करना है, देखो चौथा नंबर, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई है। ठीक है, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट
देने के लिए कहा, बोला कि 50 और 100 का नोट दीजिए। तो मीना के कुल 25 नोट, कितना नोट 50, 25 को नोट प्राप्त किया है, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट मिला है। तो माना क्या लिखिएगा, माना 50 के नोटों की संख्या x, 50 का नोट कितना है x है, ठीक है। 50 की नोट की संख्या x और x 100 नोट, 100 नोट की संख्या कितना रखेगा y, ठीक है। लेकिन वो क्या बोला है कि कुल कितना मिला है 25, तो मतलब x और प्लस वाई इसका मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये समीकरण 1, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 50 का नोट, ठीक है, और प्लस 100 का नोट, मतलब 50 का नोट मतलब एक x और 100 का नोट y, इस दोनों दोनों नोटों का ई कितना है 2000 है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ देखो कितना मीना कितना निकाला है 2000, और किसका है ये 50 का नोट और 100 का नोट है, ठीक है, इसीलिए 2000। तो तुमको क्या करना है, यहां से देखो 50 हुआ, x प्लस 2y कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, और 2000 हो गया, तो ये यहाँ से तुम इसको काट देगा ना, देखो यहाँ से ये जीरो और यहाँ से ये जीरो, और 5 से 40 बार में कट जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब बना लेगा ना, समीकरण ये 2 हो जाएगा, तो उसको क्या करना, एक और दो को घटा देना, समीकरण आ जाएगा, और समीकरण आ जाएगा तो बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर तो बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय को प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया है, मतलब दिया है। तो नियत किराया और तथा प्रत्येक अतिरिक्त क्रिया, मतलब अतिरिक्त क्रिया किराया का अतिरिक्त किराया हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाते हैं, तो क्या करना है सबसे पहले समीकरण, तो माना इसका जो नियत किराया होगा, नियत किराया कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और अतिरिक्त जो अतिरिक्त दिन के लिए होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त किराया अतिरिक्त दिन का, तो देखो क्या बोला वहां पे, नियत किराया x हुआ, उसमें 27 दिन अदा किया है तो 27y, ठीक है। 7 दिन है, 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए कितना किया 27 रुपया, तो 7 दिन में 27 रुपया, 27 हो गया, 27 हो गया समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या बोला है कि नियत किराया वो कितना दिन रखने के लिए किया है 5 दिन, 5y बराबर उसका रुपया कितना हो जाएगा 21 रुपया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्रिएट हो गया, तो तुम इसको बाद इसको बना लेना, ठीक है। इसके बाद ये तुम बना लेना, और समीकरण से क्या करना है, इसको दोनों को घटा देना तो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।